और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले आज बात होगी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की। एसीबी ने दरअसल ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उनके घर से नोटों के बंडल बरामद किए हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे भीलवाड़ा में हुई सबसे खौफनाक वारदात की दास्तान, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया। और वहीं आपको बताएंगे प्रदेश में पनप रहे एक और बड़े गैंग के बारे में जो ताबड़तोड़ और दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो रहिएगा हमारे साथ और रहिएगा सावधान, बने रहिए। शुरू करते हैं, खबर में दम है। भीलवाड़ा में 14 साल की मासूम को गैंगरेप के बाद भट्टी में जिंदा जला दिया गया। जो कुछ किया गया वो बहुत ही खौफनाक था। इसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको वहशी राक्षसों की क्रूर कथा बताने जा रहे हैं और बताना भी बहुत जरूरी है। दरअसल 14 साल की मासूम को दरिंदों ने खेत में पहले दबोचा था। बारी बारी से उसके साथ कई बार गैंगरेप किया गया और घंटों यह हैवानियत चलती रही, जिसके बाद जलती हुई भट्टी में, धधकती हुई भट्टी में इस मासूम को झोंक दिया। सबूत मिटाने के लिए फिर उसके बाद अधजली लाश को उस भट्टी से बाहर निकाला। अधजली लाश के एक एक करके कई टुकड़े किए गए और फिर दूर पोखर में उसको फेंक दिया। 300 किलो से ज्यादा राख और कोयले को छलनी से छाना गया। 6 घंटे तक एक एक कोयले को छांटकर भट्टी में चांदी का कड़ा निकाला गया, एक हाथ का जला हुआ हिस्सा निकाला गया और उसको भी इकट्ठा करके दूर तालाब में फेंक दिया, जहां से कमर का अधजला हिस्सा बरामद हुआ है। तो जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, तार तार करके रख दिया और उसी ने इनको राक्षस, दरिंदा, वहशी, शैतान बना दिया। दरिंदगी के बाद सबूत मिटाने के लिए जो कुछ किया गया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि घर की महिलाओं ने जो साजिश रची वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। भीलवाड़ा के वहशी राक्षसों की क्रूरता। मासूम का किडनैप कर भेड़ियों की तरह नोचा, पहले गैंगरेप और फिर जिंदा ही भट्टी में झोंका। देखिए ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं, ये वही जल्लाद हैं जिन्होंने उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिला। क्यों किया आपने ये? क्यों किया? क्या मिला है बच्ची को मार के? आप गलती मान रहे हैं अपनी? आप गलती मान रहे हैं अपनी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना इनको कोई गलती का एहसास है। सबूत मिटाने के लिए फिर की सबसे बड़ी क्रूरता, अधजली लाश के टुकड़े कर दूर पोखर में फेंका। वहशी राक्षसों की क्रूर कथा। 14 साल की मासूम बेटी जब भी घर से बाहर जाती थी तो माँ बाप साये की तरह उसके साथ रहते थे। जरा सी नजरों से ओझल होती थी तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ जाती थी। लेकिन बुधवार रात माँ बाप को वो दर्द झेलना जिसका एक आंसू दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो बेटी उनकी आंखों के सामने उन्हीं के खेत में बनी कोयले की भट्टी पर जल रही थी। बेबस पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे तो मां दहाड़े मार मार कर रोती हुई अपनी बेटी को बुला रही थी। कोई तो ला दो सही सलामत मेरी मासूम सी बेटी को। देखिए ये एक जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध के साथ साथ दुर्लभतम घटना है और ये इसे कोई इंसान अंजाम नहीं दे सकता है। राक्षसी काम है और हमारा ये दुर्भाग्य कि आज हमारी बेटी का शव भी हमारे पास अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं है। 2 बार 3 बार उसके पिता रामभक्त जी बेहोश हो चुके हैं। बार बार हम लोग उनको संभाल रहे हैं, होश में ला रहे हैं। 5 जिन पे हमको शंका थी, 5 कालबेलिया जो है वो गिरफ्तार होकर पुलिस थाने के अंदर है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार कराने के बाद अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है हमारे को कि उसको जिंदा आग के हवाले किया या उसको मारने के बाद उन्होंने आग के हवाले किया। वो मासूम बच्ची ने तड़प तड़प के किस तरह दम तोड़ा होगा। दरिंदों ने पहले पिता के ही खेत में बने कोयले के भट्टे पर 14 साल की मासूम से बारी बारी
बारी से गैंगरेप किया और उसके बाद उसे जिंदा ही धधकती भट्टी में झोंक दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा के गांव में हुए इस गैंगरेप और हत्याकांड ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। 14 साल की वो मासूम भेड़ियों के बीच फंसी थी। न जाने कितनों ने कितनी बार उसको बेरहमी से नोचा होगा, जानवरों की तरह उसके शरीर को खींचा होगा, रेप के बाद रेप, और न जाने कितनी बार और कितनी देर तक उसके साथ हैवानियत की होगी। उसकी रूह कितनी बार कांपी होगी, वो चिल्लाई होगी, रोई होगी, तड़पी होगी और उन भेड़ियों से बोली होगी, भैया भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये भीख मांगी होगी, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक भी ना सुनी। उसको अपनी हवस का शिकार बनाते रहे, पूरे दिन उसी के खेत में उसको खींचते रहे, नोचते रहे और फिर बेसुध हालत में उसको वहां छोड़कर घर भाग गए। जिस बेरहमी से उस बच्ची की हत्या की गई, उसके साथ छोटी उम्र में 5 बार जिन्होंने बलात्कार किया, ये शायद भीलवाड़ा जिले में पहली घटना है। और इस घटना को रोकना नहीं, बल्कि इस घटना के माध्यम से यदि हत्यारों को हम सजा दिला देते हैं, फांसी तक जाते हैं, तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा कि शायद भीलवाड़ा जिले में आगे कभी भी कोई अपराधी करने वाला कांपेगा और कभी राक्षस, दरिंदे, वहशी, शैतान, पिशाच, दानव, असुर, दैत्य और ना जाने क्या क्या कहें उनको, जिन्होंने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और बेरहमी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप गई। 14 साल की मासूम को दरिंदों ने खेत में दबोचा, बारी बारी से उसके साथ कई बार गैंगरेप किया, घंटों हैवानियत के बाद उसे भट्टी के पास फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को तार तार करके रख दिया और उसी ने इनको राक्षस, दरिंदा, वहशी, शैतान बना दिया। दरिंदगी के बाद सबूत मिटाने के लिए जो किया गया, उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। घर की महिलाओं ने जो साजिश रची, वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मासूम जब पूरे दिन घर नहीं लौटी तो पूरे गांव में उसके लापता होने की खबर फैल गई। बस फिर क्या था, आरोपियों को पकड़े जाने का डर सताने लगा और फिर उन्होंने अपने घर की महिलाओं को पूरी वारदात के बारे में बता दिया। उसके बाद सबूत को मिटाने के लिए घर की महिलाओं के दिमाग में जो प्लान आया, वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। आरोपी अपनी पत्नियों के साथ उसी जगह पर दोबारा पहुंचे और जिंदा बेसुध हालत में पड़ी मासूम को अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने लगे। आरोपियों ने पास में पड़ी एक लकड़ी से मासूम के सिर पर इतनी जोर से वार किया कि उसका दिमाग फट गया, नसें फट गई। दोनों की पत्नियों ने मिलकर ही भट्टी का गेट खोला और भट्टी में आग लगा दी। फिर उसी आग में मासूम को जिंदा हालत में ही धधकते कोयलों पर फेंक दिया। आरोपियों को यह भी डर था कि अगर भट्टी में शव मिल गया तो उनके लिए आफत आ जाएगी और इसके बाद वे बच भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आरोपियों की पत्नियों ने एक और खौफनाक साजिश रची। साजिश भी ऐसी कि मानो उन पर भूत सवार हो गया हो। बचने के लिए वो क्या क्या कर रहे थे, इसका उनको भी शायद अंदाजा नहीं था। आरोपियों की पत्नियों ने एक और खौफनाक साजिश रची। साजिश भी ऐसी कि मानो उन पर भूत सवार हो गया हो। बचने के लिए वो क्या क्या कर रहे थे, इसका अंदाजा शायद उनको भी नहीं था। आरोपी अपनी पत्नियों के साथ फिर भट्टी के पास पहुंचे और 14 साल की मासूम के अध जले शव के टुकड़ों को धधकते अंगारों के बीच से निकाला, पानी डालकर ठंडा किया और फिर अध जले टुकड़ों को धारदार हथियार से कई छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक बोरी में भरा और 1 किलोमीटर दूर एक पोखर में फेंक दिया। 300 किलो से ज्यादा राख और कोयले को छाना, 6 घंटे तक एक एक कोयले को छांट कर निकाला, चांदी का कड़ा, एक हाथ का जला हिस्सा ढूंढा, कुछ हड्डियां और भट्टी के पास मिला जूता। लेकिन अब सवाल यह है कि मासूम के शव का बाकी हिस्सा कहां है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचा और कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया।
1 किलोमीटर दूर तालाब में मिले बाकी अवशेष। तालाब में मिला मासूम की कमर का अधजला हिस्सा। शरीर के अन्य जले हुए हिस्से बोरी में भरे मिले। इस बच्ची को जलाया गया था तो पूर्णतः बॉडी नहीं जली थी, कुछ मात्रा में अवशेष बच गए थे जो इन्होंने डिस्पोज किए थे, वो अवशेष हमने सीज कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कान्हा और कालू, संजय और पप्पू को गिरफ्तार किया है। वहीं शव को जलाने में सहयोग करने वाली आरोपियों की पत्नियों के साथ उनकी मां और बहन को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। अधजली हड्डियां और शरीर के कुछ हिस्सों से आरोपियों के अपराध को साबित करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये कांड प्रदेश के सबसे चर्चित भंवरी हत्याकांड जैसा है। इस मामले की तह तक जाने के लिए अब भीलवाड़ा पुलिस भंवरी हत्याकांड की केस स्टडी करेगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो राजनीति में उबाल आया उसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। बीजेपी ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का पहला आरोप यह कि आपराधिक वारदातों के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस की सफाई आई। कांग्रेस ने अपनी सफाई में यह कहा कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने एक और आरोप लगाया और आरोप यह कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने इसमें जवाब दिया। कांग्रेस ने जवाब दिया कि हां, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगला बीजेपी ने आरोप लगाया दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस का जवाब आया, कहा दोषियों को फांसी की सजा हो, कोशिश करेंगे। बीजेपी का अगला आरोप निकल कर आया, परिवार को इंसाफ मिले और आर्थिक मदद दी जाए। कांग्रेस का जवाब आया, कांग्रेस ने कहा परिवार की 10 लाख की मदद हम करेंगे, हम यह आश्वासन देते हैं। कुल मिलाकर भीलवाड़ा कांड को लेकर बीजेपी नेता भावुक होकर सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और एक के बाद एक हो रही वारदातों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। भट्टी कांड को लेकर राजनीति में उबाल। बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। एक के बाद एक हो रही वारदातें। सरकार मौन या नहीं कोई ख्याल। भीलवाड़ा में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपराधियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ में गुर्जर समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया तो कोटड़ी में 2 लोग मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं कोटड़ी, जहाजपुर, शाहपुरा के बाजारों को विरोध में बंद रखा गया। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध जाहिर किया तो जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। वहीं इस जघन्य हत्याकांड को लेकर राजनीति में भी काफी उबाल है। बीजेपी ने तो सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया और सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। वारदात के बाद तुरंत बीजेपी ने राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी और प्रदेश स्तरीय 3 सदस्यीय जांच कमेटी को मौके पर भेज दिया। टीम में विधायक अनीता भदेल, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना समेत महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी रहीं। तीनों ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो पुलिस का फेलियर, वो सबसे ज्यादा बाहर निकल करके आया है। पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद पुलिस ने इसको संजीदगी से नहीं लिया और इस कारण से बच्ची की लाश भी अब मिलने को नहीं है क्योंकि उसके पूरे शरीर को भट्टी में डाल करके दफन कर दिया गया है। कोटड़ी थाना जो है, जो पहले काम कर रहा है वो उल्टा अपराध को रोकने के लिए नहीं, वो अपने और किन्हीं कामों पे काम, उनकी प्राथमिकता है।
धन कमाना, दलाली करना, नेताओं की बातों को आगे बढ़ाना, इस तरह का वातावरण वहाँ पहले से है। आम जन को वहाँ कोई विश्वास नहीं है। निरंतर बढ़ते हुए अपराधों को देखकर जब हमारा मन इतना विचलित है, इतना व्याकुल है, आज जब मैं उस बच्ची की माँ से मिली तो उसे देखकर, उसकी चित्कार को सुनकर ये लग रहा था कि उसने एक शब्द कहे कि अब शायद वो जमाना आ गया है कि बच्चों को या बेटियों को घर से बाहर भी न निकलने दिया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी भीलवाड़ा के कोटड़ी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जिस प्रकार से पुलिस की निष्क्रियता रही और जब रिपोर्ट दर्ज कराने गए तब भी पुलिस वाले नशे के हालात में थे, तो कैसे मुझे लगता है ये लचर कानून व्यवस्था, और इसके कारण मैं सोचता हूँ वो बच्ची आज हमारे बीच में नहीं है। वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं है, वो पूरे राजस्थान की बेटी है। और दुष्कर्मी इस प्रकार की हरकत कर जाए और पुलिस सोई रहे और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करने जाए तो सबूत मांगते हैं। उस अपराधी को भी पकड़ा तो इस परिवार के लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा। वहीं राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कालूलाल गुर्जर समेत समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने सरकार से 10 लाख, खुद 2.5 लाख रुपए और पीएम आवास दिलाने का भी आश्वासन दिया। जिस इंसान ने अपने खेत के पास इनको शरण दी, इस बिलालाम चारागाह की जमीन के अंदर उन्होंने कोयले पाड़ने वाले व्यक्तियों ने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उसको जिंदा आग के हवाले करी या उसको मौत के घाट उतारने के बाद इन्होंने आग के हवाले करी, सबूत मिटाने के लिए। आज एक एक व्यक्ति इस राक्षसिक कृत्य के कारण अंदर से उद्वेलित है, हर व्यक्ति अंदर से क्रोध और दुख साथ प्रकट में हो रहा है। हमने यही मांग करी है कि स्पेशल केस बनाते हुए तत्काल इसका चालान पेश हो, अवैध अतिक्रमण हटाए जाए और जिस तरह से यहाँ पर इस बच्ची के साथ घटना घटी है, उसके पिता ने कहा कि मुझे हत्यारों को सजा चाहिए, तो हमारी भी मांग है फांसी की सजा उसको मिले। 14 साल की हमारी बहन का कत्ल करके उसको भट्टी में डालकर इसको जला दिया गया और उसकी पहचान केवल एक चांदी के कड़े से हो पाई। ऐसा दिन राजस्थान के लिए काला और कलंकित होने वाला दिन है। सरकार से, प्रशासन से, समाज की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से निवेदन है कि जिन्होंने ये कृत्य किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी से लटकाया जाए, जिससे कि सबको ये पता चले कि इस कृत्य को करने का क्या सजा होती है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका गुर्जर भावुक हो गई और रो पड़ी। आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए नजर आई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने मुकदमे दर्ज कराने चालू कर दिए, इसलिए मामले सामने आते हैं। चाइल्ड अब्यूज के पिछले 3 सालों में 2911 शिकायतें दी गई, 2 FIR दर्ज हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये शर्मनाक बयान कि 56% मामले झूठे होते हैं, ये उनकी नीति और नीयत को बताता है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी हर जगह राजनीति करती है। भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुलजिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी? ये तो कहेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है? फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायलूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है प्रधानमंत्री जी खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके आज वहाँ 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर चल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी। इस कांड को लेकर डीजीपी ने जल्द ही चालान पेश कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेने के लिए एडीजी क्राइम दिनेश MN को निर्देश दिए हैं। वहीं कोटड़ी थानाधिकारी शिवराज गुर्जर समेत 2 सिपाहियों को हटाया गया है। ड्यूटी ऑफिसर लियाकत मोहम्मद को भी निलंबित किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 4 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। तफ्तीश हुई, प्रगति आप वाकिफ है अभी तक की, क्योंकि अनुसंधान अभी जारी है। फिलहाल प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेर रही है और कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक और महत्वपूर्ण खबर इस हफ्ते रही। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
नगर निगम के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर का मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि अब उनके पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मेयर मुनेश गुर्जर की कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेयर के घर निकला माया जाल। माया को गिनने के लिए आई मशीन। भ्रष्टाचार का कितना बड़ा जाल, इतना बड़ा खजाना किसको था पाना। बिस्तर पर पड़ी लाखों की नकदी, मशीन से गिने जा रहे नोटों के बंडल और लैपटॉप पर किया जा रहा हिसाब किताब। किसी बड़े आयोजन की तैयारी नहीं, ये जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के घर एसीबी का छापा पड़ा है और लाखों की नकदी बरामद हुई है। एसीबी की टीम ने जब जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा तो हैरान रह गई। नोटों के बंडल मिलने के बाद टीम को नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ी। कई घंटों चली कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने 40 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की। वहीं एक दलाल के घर भी 8 लाख नकद बरामद हुए। टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। सुशील पर पट्टे बनाने के एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। मामले में मेयर की भूमिका को लेकर भी एसीबी जांच कर रही है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हटवाड़ा रोड पर ये एक जगह है जहाँ पे आदर्श कॉलोनी है और यहीं पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं इसी जगह पर सुशील गुर्जर जो घर है वो मुनीश गुर्जर का घर है और यहीं पर 2 दलालों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये जो पूरा मामला है वो पट्टों में रिश्वत से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप देख सकते हैं कि अंदर एसीबी की टीम मौजूद है। एसीबी उनके अलावा जो मुनीश गुर्जर के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वहीं मेयर के पति सुशील गुर्जर ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और एक बड़े कांग्रेस नेता के इशारे पर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कहा कि पार्षद मनोज मुद्दल और हिमांशु के साथ मिलकर फंसाया गया है। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उसने मनोज मुद्दल क्योंकि डिप्टी मेयर बनना चाहता है इसलिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हमारे घर पे ऐसा करवाया। कोई नहीं ले गई है लेकिन मनोज मुद्दल जब से मेरे साथ मेयर बनी है जब से वो डिप्टी मेयर बनना चाहता है तो सुधांशु के लिए चाहे आप पता कर लेना वो दिन में 8 घंटे उधर बैठता है। मेयर के घर लाखों की नकदी मिलने के बाद राजनीति फिर से शुरू हो गई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैंने सुशील गुर्जर को कई बार समझाया, उसके बावजूद भी नहीं माने और उसके बाद एसीबी की कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, खाचरियावास ने कहा कि महापौर मुनेश गुर्जर को बर्खास्त नहीं किया गया तो 44 कांग्रेस के पार्षद पार्टी छोड़ देंगे। कि मेरे पार्षद 44 पार्षदों ने अभी मुझे आकर कहा है कि इनको बर्खास्त करो, तो जब 44 पार्षद कह रहे हैं, हम टोटल पार्षद कितने हैं हमारे निर्दलीय मिला के हम 56 या 56 ही हैं, मेरे को छोड़ दें तो वो 44 कह रहे हैं बर्खास्त करो। 44 मेरे से मिलके गए तो बाकी भी 2-4 लोगों के फोन आए तो बच्चा क्या है सारे पार्षद डिमांड कर रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एसीबी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में एसीबी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर पूरी छूट दी गई है। यहाँ कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीसी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं। कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को राजस्थान में जो काम करते हैं जब केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो उनको अरेस्ट करने की पावर भी एसी के पास में है। तो वहीं बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी नेताओं ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया कि जो भी सच्चाई है जब कार्रवाई हो सकती है इसका मतलब सरकारी नियंत्रण नहीं। सरकारी नियंत्रण नहीं है, उनको खुली छूट है। कोई भी व्यक्ति दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो ये कार्रवाई हुई है उसमें जो एक्सपोजर हुआ है वो शर्मनाक है और इसी भ्रष्टाचार को जयपुर की जनता जगह जगह पर सीवर में, सफाई में, सड़क में, लाइट में, सब में भुगतती है और उसका आवाज भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। अब जो घोटाला सामने आया है वो हेरिटेज के मेयर के पति घूस लेते हुए पकड़े गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने अंगूठे में पट्टी बांधी है या आंख में।
फिलहाल हेरिटेज मेयर पति सुशील गुर्जर सहित दलाल नारायण और अनिल को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मेयर मुनेश गुर्जर के घर मिली लाखों की नकदी किसकी है और इसमें कितने अन्य लोग शामिल हैं, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में अब एक और गैंग एक्टिव हो चुका है और एक ऐसा गैंग जो सुपारी लेकर एक ही दिन में कई वारदातों को अंजाम दे रहा है। ना किसी का खौफ है और ना ही किसी कार्रवाई का डर। इतना ही नहीं, इस गैंग को सोशल मीडिया का भी बहुत चस्का है और रील्स बनाकर बेधड़क पोस्ट भी कर देते हैं। लेकिन ना तो पुलिस की इन तक पहुंच है और ना ही अधिकारियों की।